हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो शुरू में हम लोग किए थे सीडी रोम के बारे में, तो उसमें जो है उसमें कुछ डिमेरिट था जो कि एक इम्प्रूव किया गया तो वर्म आया। लेकिन वर्म भी जो है वो ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं कहा सकता है, क्योंकि उसमें यूजर अपना इंफॉर्मेशन एक ही बार लिख सकता है, मतलब राइट कर सकता है। तो इसके लिए उसको और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए, मतलब ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बनाने के लिए कि उसमें हम कई बार लिख सकें, एक नहीं कई बार हम मिटा सकें, कई बार उसमें लिख सकें, ऐसा ऑप्टिकल डिस्क में भी डेवलप किया गया। ऑप्टिकल डिस्क का ये कंसेप्ट है कि वो पोर्टेबल होता है और हैविंग हाई मेमोरी कैपेसिटी उसकी होती है। तो इसी क्रम में एक नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क डेवलप किया गया जिसको हम लोग इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, जिसको हम लोग रीड राइट ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। तो वो जो है वो एक नया टेक्नोलॉजी उसमें अडॉप्ट किया गया। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आज हम लोग शुरू करेंगे इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क जिसको रीड राइट ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, रीड राइट ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, रीड राइट ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इस तरह से ये क्या है, इट इज ऑल्सो एक टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ये भी एक टाइप है ऑप्टिकल डिस्क का है। लेकिन इसमें पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का ये भी बना हुआ रहता है, लेकिन एल्युमिनियम मटेरियल से कोट नहीं करके इसको मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होता है। यही डिफरेंस है कि ये इसमें बर्निंग नहीं करके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लोग जानेंगे। तो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ, it is also a type of optical disc, optical disc। ये which is also made with polycarbonate material but coated with, ये जो है ये कोटेड होता है, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, कोटेड जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से होता है। तो ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क ही है जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना हुआ रहता है, लेकिन एल्युमिनियम से नहीं कोट होकर के इसको जो है मैग्नेटिक मटेरियल से कोट किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इसको कोट किया गया एल्युमिनियम मटेरियल से? तो ये जो है इसको रीराइटेबल बनाने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल से कोट किया गया। अब कैसे इसमें राइट होता है और कैसे इसको रीड किया जाता है, थोड़ा सा ये भी टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस कर लें। तो ये राइट करने के समय दो तरह का रे जो है इसमें फोकस किया जाता है। एक रे जो लेजर बीम का रे होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल के स्पॉट को ये हीट करता है। हीट करता मतलब गर्म करता है। हम जानते हैं कि कोई भी अगर आयरन को अगर थोड़ा सा हॉट कर दे तो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, बनस्पत की कोल्ड जो है वो जो आयरन है उसके बनस्पत थोड़ा सा हॉट आयरन जल्दी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ये जो है एक लेजर बीम का फोकस किया जाता है जो उस स्पॉट को हॉट कर देता है, और दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है टू मैग्नेटाइज दैट स्पॉट। उसको मैग्नेटाइज करने के लिए एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। इस तरह से जो हार्ड डिस्क का कंसेप्ट था कि मैग्नेटाइज स्पॉट 1 रिप्रेजेंट करता है और डीमैग्नेटाइज स्पॉट 0 रिप्रेजेंट करता है, उस तरीके से इसमें राइट किया जाता है। और ये जो है रीराइटेबल भी कैसे होता है कि किसी को अगर हमको मैग्नेटाइज नहीं करना है, अगर वो मैग्नेटिक स्पॉट है तो उसको हीट कर देने से ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी हट जाती है। कोई भी मैग्नेट जो होता है उसको अगर गर्म कर दिया जाए तो उसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। उसी तरह हीट केवल अगर हमको डीमैग्नेटाइज स्पॉट क्रिएट करना है तो उसको लेजर रे का हम जो हीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि the data are stored in form of 0 and 1
and 1 represents magnetic spot and 0 represents demagnetic spot. एंड रीराइट कैसे होता है कि कोई अगर मैग्नेटिक स्पॉट है तो उसको हिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इस तरह से 1 और 0 के द्वारा जो है इसको मैग्नेटिक स्पॉट और डीमैग्नेटिक स्पॉट के रूप में स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से ये भी एक जो है ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन इसमें बंद नहीं करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके मैग्नेटिक स्पॉट और डीमैग्नेटिक स्पॉट जो है वो क्रिएट किया जाता है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में इसको ये जान लें कि कैसे ये काम करता है। जैसे ये जो है ये एक ऑप्टिकल डिस्क जैसा होता है, ये भी वही होता है और ये होता है। तो यहाँ ये भी कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड होता है जिसको ट्रैक कहते हैं, जिसमें मैग्नेटिक स्पॉट और डीमैग्नेटिक स्पॉट के रूप में स्टोर होता है डाटा, ये सब ट्रैक कहलाता है। और ये भी जो है नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड होता है, नंबर ऑफ सेक्टर्स एंड सेक्टर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो यहाँ जैसे मैग्नेटिक स्पॉट ये भी कैप टेक्नोलॉजी में काम करता है। जैसे ये मैग्नेटिक स्पॉट है तो ये जो है ये डीमैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है, इस तरह से डाटा स्टोर होता है। तो इस तरह से अगर मैग्नेटिक स्पॉट हुआ तो यहाँ जो है कैसे मैग्नेटिक स्पॉट क्रिएट किया जाएगा, एक लेजर बीम का बीम जो है फोकस किया जाएगा टू हिट दैट स्पॉट एंड आफ्टर हिटिंग इट बिकम्स डीमैग्नेटाइज, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और अगर उसको मैग्नेटाइज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक जो है वो जो है उसमें फोकस किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से ये स्पॉट मैग्नेटाइज हो जाता है और वो मैग्नेटाइज स्पॉट रिप्रेजेंट्स 1 एंड डीमैग्नेटाइज स्पॉट रिप्रेजेंट्स 0। इस तरीके से जो है इसमें राइट करने का काम किया जाता है। फॉर राइटिंग इसमें फॉर राइटिंग two types of ray is focused on a specific track, one ray is of laser ray to hit that spot, to hit the spot and to magnetize that spot, a magnetic field is generated. Magnetic field is generated एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है और उस तरह से उसको जो है वो स्पॉट करने के लिए मैग्नेटाइज स्पॉट करता है। और इस तरीके से मैग्नेटाइज स्पॉट represents 1, magnetized spot represents 1, magnetized in ऐसे लिखते हैं in this way magnetized spot, in this way data are stored in form of magnetized spot and demagnetized spot इस तरह से ये मैग्नेटाइज स्पॉट और डीमैग्नेटाइज स्पॉट, मैग्नेटाइज स्पॉट रिप्रेजेंट्स 1 एंड डीमैग्नेटाइज स्पॉट रिप्रेजेंट्स 0। इस तरह से मैग्नेटाइज स्पॉट represents 1 and demagnetized spot magnetized spot
रिप्रेजेंट्स जी, इस तरह से ये जो है डाटा इसमें लिखा जाता है। अब अगर हमको रीराइट कैसे होता है ये हम बताए। फॉर रीराइट अगर मान लेते हैं कोई मैग्नेटाइज स्पॉट है तो उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया गया तो 0 को रिप्रेजेंट किया गया। जो डीमैग्नेटाइज है उसको फिर से हिट करके जो है उसको मैग्नेटाइज कर दिया गया तो 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से रीराइट इसमें किया जाता है। फॉर रीराइटिंग previous to rewriting the spot is heated to demagnetize and in this way this disc becomes rewriting। इस तरह से जो है वो ये काम करता है। इस तरह से हम लोग राइट करते हैं। मतलब कि दो तरह का रे इसमें फोकस किया जाता है। वन रे ऑफ लेजर बीम जो कि हिट करता है एंड अनदर रे जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड जो उसको मैग्नेटाइज स्पॉट क्रिएट करता है। इस तरह से मैग्नेटाइज और जिसको हमको डीमैग्नेटाइज करना है मतलब कि मैग्नेटिक स्पॉट नहीं करना, उस पर केवल लेजर बीम का रे फोकस करेंगे जो उसको हिट कर देगा जिसके चलते डीमैग्नेटाइज स्पॉट होगा। अगर उसको मैग्नेटाइज करना है तो दोनों रे फोकस करेंगे, एक लेजर रे जो उसको हिट कर देगा और दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करके उसको मैग्नेटाइज कर देगा। इस तरह से 1 और 0 के फॉर्म में डाटा इसमें राइट किया जाता है। अब सवाल उठता है कि हाउ इट इज रेट, कैसे इसको रेट किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। तो ये जो है ये भी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है जो कि पहले जो हम लोग CD ROM में पढ़े हैं या वर्ड में पढ़े हैं उससे थोड़ा सा इसमें अलग है। वो कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो ये जो है ये पहले हम लोग ये जो राइट के बारे में जाने। फॉर रीडिंग जो है रीड करने के लिए कैसे होता है ये काम। फॉर रीडिंग करने के लिए हमें होता है कि लो इंटेंसिटी रे जैसे CD ROM में चाहे वर्ड में फोकस किया जाता है फॉर रिफ्लेक्शन, उसी तरह इसमें भी लो इंटेंसिटी रे फोकस किया जाता है फॉर रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन होता है इसमें भी, लेकिन रिफ्लेक्शन में हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटाइज स्पॉट होता है और जो डीमैग्नेटाइज होता है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन का एंगल डिफरेंट होता है। डिफरेंट कौन सी में होता है? मैग्नेटाइज स्पॉट का रिफ्लेक्शन कुछ अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट होता है और डीमैग्नेटाइज स्पॉट का एंगल जो है वो रिफ्लेक्शन कुछ अलग एंगल पर होता है। देयर इज डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्शन angle, there is a difference of angle of reflection between demagnetized spot and magnetized spot, and this difference of reflection, this difference of angle of reflection is caused by the photosensor, and in this way that reflection is caused by the photosensor और वो डिफरेंस के आधार पर वो 1 और 0 पे उसको ट्रांसलेट कर देता है और इस तरह से रीडिंग करने का काम किया जाता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटाइज स्पॉट है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो डीमैग्नेटाइज स्पॉट है जबकि पड़ता है एक ही फोकस होता है, एक ही एंगल पर फोकस होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन डिफरेंस हो जाता है ये जो है मैग्नेटाइज स्पॉट का और डीमैग्नेटाइज स्पॉट का। और इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्शन जो होता है उसी डिफरेंस को फोटोसेंसर कैच कर लेता है और उसको 1 और 0 में ट्रांसलेट कर देता है और इस तरह से रीडिंग करने का काम किया जाता है। तो रीडिंग में जो है फॉर रीडिंग ये लो इंटेंसिटी रे is focused on surface, on each track of surface, on each
track on each track of surface and reflection occurs reflection होता है occurs and reflection but the angle of reflection differs in magnetized spot and demagnetized spot. Magnetized spot and demagnetized spot. Magnetized spot. ये जो डिफरेंस होता है मैग्नेटिक स्पॉट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और डीमैग्नेटिक स्पॉट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में डिफरेंस होता है एंड दिस डिफरेंस is caused by photosensor and translates it in form of 0 and 1 in form of 0 and 1 ये इसको ट्रांसलेट कर देता है 0 and 1 के फॉर्म में। इस तरह से ये डाटा जो है उसमें राइट किया जाता है और इसको जो है वो रीड किया जाता है और ये जो है काम करता है कैप टेक्नोलॉजी पर। लेकिन इसकी स्पीड जो थोड़ा सा हाई होती है लेकिन इसका जो मेमोरी कैपेसिटी होता है वो CD रोम से कम होता है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये इसमें हम लोग रीड जितना बार चाहे रीड भी कर सकते हैं और जितना बार चाहे उस पर राइट भी कर सकते हैं, इसलिए बन गया ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो है ये इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क का कॉन्सेप्ट है। तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज भी जान लें और डिसएडवांटेज भी जान लें। तो ये पहले हम लोग डिस्कस करें इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेजेस ये जो है ये इट बिकम्स ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये हुआ कि हम इसमें जितना बार चाहे उसको लिख सकते हैं और जितना बार चाहे उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इट बिकम्स ए ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इट बिकम्स ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है हो गया। दूसरा तो वही है इट इज पोर्टेबल। ये पोर्टेबल होता है। इस तीसरा जो है इट्स एक्सेसिंग स्पीड इज हाई। ये एक एडवांटेज हुआ। इसके साथ साथ डिसएडवांटेज इसमें जुड़ा। डिसएडवांटेज में क्या था? एडवांटेज में क्या था? पहला इसमें था कि इट इज कॉस्टली। ये जो है पिछले वाले जो CD रोम या वर्क था उससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इट इज कॉस्टली। और दूसरा इसमें है इट्स मेमोरी कैपेसिटी इज लो in comparison of CD-ROM के ऊपर इस पर जो है इसकी मेमोरी कैपेसिटी लो होती है। इस तरह से इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क हम लोग जाने। लेकिन जो ये जो है जो CD-ROM का भी कंसेप्ट है तो उसमें 700 MB तक हम लोग डाल सकते हैं। इसका भी था CD का कंसेप्ट था। लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में एक और भी कंसेप्ट इसमें इंक्लूड किया गया। उसी में कुछ चेंज किया गया जिसको CD नहीं कहा करके अब DVD कहा जा रहा है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसका मेमोरी कैपेसिटी और बढ़ा दिया गया। वो तो कम से कम मैंने मिनिमम जो है मैंने वो जो है उसका जो कैपेसिटी आ रहा है अप टू 15 GB तक आ रहा है। एक डुअल भी आ रहा है जिसका अप टू 30 GB तक चला जा रहा है।
तो इतना बड़ा कैपेसिटी का अब सीडी की जगह पर अब डीवीडी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और वो डीवीडी क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लें। वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस कर दिया गया है, उसी डिफरेंस को हम लोग जान रहे हैं अभी कि ये जो है डीवीडी भी एक ऑप्टिकल डिस्क के रूप में आजकल इंट्रोड्यूस किया गया है और आजकल वही पॉपुलर ज़्यादा हो गया है। तो ये डीवीडी के बारे में भी हम लोग आज जान लेते हैं कि क्या है डीवीडी। तो ये जो है हम लोग ये खत्म करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क में आज हम लोग खत्म करेंगे और ये डीवीडी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जान लेते हैं। डीवीडी क्या है ये भी आता है, डीवीडी में वर्म भी आता है, डीवीडी रोम भी होता है और डीवीडी रीड राइट मेमोरी भी होता है। तो जो सीडी हुआ करता था उसके जगह पर हम लोग अब डीवीडी डिस्कस कर रहे हैं। वो डीवीडी क्या है? डीवीडी आजकल जो है ये बहुत पॉपुलर हो गया है। तो डीवीडी का दो ये शॉर्ट नेम है, इसका दो जो है फुल हम लोग फॉर्म जानते हैं। एक डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी जाना जाता है। अब सेम है, वो जो सीडी था कंसेप्ट वो भी इसमें भी कंसेप्ट है, इसमें भी डीवीडी रोम होता है, डीवीडी वर्म होता है और डीवीडी रीड राइट मेमोरी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है थोड़ा सा पहले जान लें। तो इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, वर्सटाइल डिस्क और it is also known as digital video disc, digital video disc। लेकिन अंतर क्या है? It is also a type of optical disc, it is also a type of optical disc, but it is having more memory capacity, क्यों मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा हो गया है इसका? इसके पीछे कारण क्या है? अप टू 15 GB, ये 15 GB तक गया है। अप टू इन सिंगल लेयर में 15 GB तक गया एंड अप टू 30 GB इन डबल लेयर। तो मतलब 30 GB तक जा रहा है, 15 GB तक स्टोरेज सिंगल लेयर में जा। अब कैसे काम करता है थोड़ा सा भी जान लें। डीवीडी और सीडी में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा हम लोग जान लें कि क्या है, क्यों इसमें इसकी मेमोरी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई। तो ये जो है थोड़ा सा इसको हम लोग बाई फिगर समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली में ये जो डायमीटर जो बर्निंग स्पॉट का क्रिएट किया जाता है, स्पॉट जो बर्निंग स्पॉट होता है, जो भी स्पॉट होता है उसका डायमीटर सीडी बड़े इसमें शॉर्ट वेवलेंथ के लेजर बीम से बर्न किया जाता है, जिसके चलते उसका डायमीटर जो है उसको कम होता है बनिस्पत की सीडी रोम से। और जो ट्रैक बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द गैप बिटवीन द ट्रैक है वो भी इसमें कम कर दिया गया, जिसमें नंबर ऑफ ट्रैक्स इसके बढ़ गए, नंबर ऑफ ट्रैक्स बढ़ गया एंड नंबर ऑफ स्पॉट इन ईच ट्रैक भी बढ़ गया, जिसके चलते जो है ये डीवीडी का मेमोरी कैपेसिटी बहुत हाई हो गया। तो यही मेन डिफरेंस है। द गैप इन डीवीडी द बर्निंग स्पॉट is created with short wavelength, of laser, and due to this the diameter
diameter of a spot becomes less, and due to this and number of a spot in each track becomes large हो गया. and also क्या ऐसे लिखते हैं, and also the gap between tracks is also reduced and in this way number of tracks also increases. And due to this fact, इसी फैक्ट के चलते जो है वो इसका मेमोरी कैपेसिटी हाई हो गया. क्यों? क्योंकि एक डिस्क जो सीडी रोम जितना नंबर ऑफ ट्रैक्स रखता था उससे कई गुना ज्यादा की ट्रैक्स रखने लगा. सीडी रोम जितना नंबर ऑफ स्पॉटिंग ईच ट्रैक रखता था उससे कई गुना ज्यादा ये स्पॉट रखने लगा, जिसके चलते इसकी मेमोरी कैपेसिटी हाई हो गई. और इसके चलते जो है एंड ड्यू टू दिस फैक्ट the memory capacity of DVD becomes high. ये जो है हाई हो गया. इसके चलते जो है इसकी मेमोरी कैपेसिटी हाई हो गई. और ये कैसे हुआ तो थोड़ा सा हम लोग इसको फिगर से क्लियर कर लेते हैं. जैसे सीडी में अगर हम ये सीडी चले और ये डीवीडी चले तो ये जो है डिफरेंस हम लोग अभी कर देते हैं. सीडी रोम और डीवीडी रोम इस तरह से करें अगर हम तो ये जो है अगर हम इस तरह से चले, ये ट्रैक है और ये ट्रैक है और ये ट्रैक है, ये जो गैप है तो यहाँ जो स्पॉट क्रिएट किया गया इस तरह से, ये जो है थोड़ा सा इसका डायमीटर हाई था और ये जो है हाई था. डायमीटर मतलब थोड़ा सा ज्यादा था. अच्छा, गैप भी बिटवीन दी टू ट्रैक जो है वो ज्यादा था. और यही अगर डीवीडी में कहें तो ये जो है थोड़ा सा इसका जो नंबर ऑफ ट्रैक जो का गैप था वो कम कर दिया गया. बिटवीन दी ईच ट्रैक लेसर जो है वो डिस्टेंट गैप जो है बनाया गया, जिसके चल. अच्छा, और जो है स्पॉट जो क्रिएट किया गया वो जो है एकदम टीनी छोटा माइक्रो जो है स्पॉट क्रिएट किया गया. और वो जो है वो ये चलते ये जो है इसमें नंबर ऑफ स्पॉट कम होते थे और इसमें नंबर ऑफ स्पॉट ज्यादा होने लगे और गैप भी कम होने लगा. इसका जो गैप का था वो इसके गैप में कम ही कर दिया गया. इसके चलते जो है नंबर ऑफ ट्रैक्स इसमें बढ़ गए और नंबर ऑफ स्पॉटिंग ईच ट्रैक ऑल्सो बढ़ गया, जिसके चलते इसकी मेमोरी कैपेसिटी हाई हो गई बनस्पत की सीडी रोम से. इस तरह से जो है डीवीडी आजकल ज्यादा पॉपुलर हो गया बनस्पत की सीडी के चलते. और वो जो है आजकल डीवीडी और डीवीडी में भी सभी तरह के आ गए. डीवीडी रोम आ गया, डीवीडी ये जो है वर्म आ गया और डीवीडी जो है वो रीड राइटेबल जो है ये भी आ गया जो है. तो ये जो है ये डीवीडी के जो है आजकल ज्यादा कंसेप्ट है. इस तरह से ऑप्टिकल डिस्क जो है वो हम लोग खत्म कर दिए और ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पार्ट हम लोग अब खत्म कर दिए. एक जो हम लोग लास्ट है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग थोड़ा सा
स्कैनर के बारे में भी जानेंगे और प्रिंटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये कितने तरह के प्रिंटर होते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।